नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, शुक्र जो है कर्क राशि से निकल करके सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 1 अगस्त तक सिंह राशि में ही रहेंगे। तो शुक्र का राशि परिवर्तन करना आप सभी मेष राशि वालों के प्रेम जीवन के लिए कैसा रहने वाला है, आपके प्रेम जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं। यदि आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा रहने वाला है। यदि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, अर्थात आप रिलेशन में तो हैं, प्रेम प्यार में तो हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, बातचीत नहीं है, आपका ब्रेकअप हो गया है, तो बातचीत होने की कितनी संभावनाएं बनेगी, प्रेम जीवन में किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में कुछ उपाय भी बताएंगे, कुछ रेमेडी भी बताएंगे, जिसे करके शुक्र के इस प्रभाव को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं शुक्र गोचर से आप सभी मेष राशि वालों के प्रेम जीवन में क्या बदलाव हो सकता है। और ये जो राशिफल है दोस्तों, यह आपके चंद्र राशि यानी कि मून साइन पर आधारित है। लेकिन आप अपने मून साइन के बारे में नहीं जानते, चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। और यदि आप पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं, तो वीडियो और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह जो होते हैं वो विशेष रूप से प्रेम, आकर्षण, लव, रोमांस, वैवाहिक सुख इत्यादि के कारक ग्रह माने जाते हैं। इसीलिए शुक्र जब राशि परिवर्तन करते हैं, शुक्र की जब एनर्जी बदलती है, तो हर किसी के प्रेम जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर पंचम भाव में हुआ है। और पंचम भाव जो होता है वह विशेष रूप से प्रेम प्यार का होता है। लव अफेयर का विचार पंचम भाव से ही किया जाता है और पंचम भाव में पहले से ही केतु गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके लव रिलेशन की, आपके लव अफेयर की। तो प्रेम जीवन में आकर्षण रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन कई बार भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है। पार्टनर के प्रति आपका झुकाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्रेम प्यार अच्छा देखा जाएगा, लेकिन कई बार आप अपने पार्टनर के स्वभाव को, उनके नेचर को समझ नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि शुक्र जो है केतु के साथ रहेंगे, तो आपके पार्टनर अपने फीलिंग्स को कई बार बता नहीं पाएंगे, अपने फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है, अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझना है, उनके भावनाओं का सम्मान करना है और पार्टनर के साथ कन्वर्सेशन आपको बनाए रखना है, बातचीत बंद नहीं करना। और जिनके साथ आप रिलेशन में हैं, उनके साथ आपको ईमानदारीता बनाए रखना है, लॉयल्टी रखना है। और जिनका कोई लव रिलेशन नहीं है, कोई प्रेम प्यार नहीं है, उनका इस दौरान कोई लव रिलेशन बन सकता है, किसी के साथ गहरी मित्रता हो सकती है, किसी के साथ आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है। लेकिन जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है, सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना है। अगर मैरिड लाइफ की बात करें, दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी शुक्र का यह गोचर अच्छा संकेत दे रहा है। लाइफ पार्टनर के साथ खुल करके समय बिताने का आपको अवसर मिलता हुआ नजर आएगा। लव रोमांस भी कहीं न कहीं अच्छा देखा जाएगा, लेकिन कई बार दूरी की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि केतु जो है डिटैचमेंट वाले ग्रह हैं, दूरी पैदा करते हैं। तो सब कुछ अच्छा चलने के बाद भी थोड़ी बहुत दूरी महसूस हो सकती है। इसके साथ ही अपने लाइफ पार्टनर पर शक करने से आपको बचना है, डाउट करने से बचना है, क्योंकि गलत फहमियों के चलते कहीं न कहीं आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। यदि लंबे समय से कोई तनाव चल रहा है, पार्टनर के साथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो धैर्य के साथ यदि आप बातचीत करते हैं, पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन को क्लियर रखते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का यदि आप सम्मान करते हैं, तो आपका रिश्ता पहले से बेहतर हो सकता है। और वही अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करें,
यानी कि आप में से जो भी मेष राशि के व्यक्ति प्रेम प्यार में तो हैं, लव रिलेशन में तो हैं, लेकिन बातचीत बंद है, पार्टनर के साथ कोई कन्वर्सेशन नहीं है, पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन अभी भी वो फीलिंग्स बची हुई है, वो प्यार बचा हुआ है, तो सामने वाला अचानक खुद से बातचीत कर सकता है, संपर्क कर सकता है। लेकिन बातचीत अगर होती भी है, कन्वर्सेशन अगर होता भी है, तो पुराने गलत फहमियों को फिर से दोहराने से आपको बचना है और रिश्ते में नई चीज़ें लाने का प्रयास करना है। और यदि सामने से कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, सामने वाला आपसे स्पेस मांगता है, तो बार बार फ़ोन मैसेज करने से, बार बार कांटेक्ट करने से, उन्हें डिस्टर्ब करने से बचना है। बाकी कांटेक्ट में आने की, बातचीत होने की अच्छी संभावनाएं बन रही है। खास करके फ्रेंड सर्कल के माध्यम से, दोस्त यार के माध्यम से बातचीत हो सकती है, क्योंकि शुक्र की जो दृष्टि है वो 11वें भाव पर भी पड़ रही है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, यह था शुक्र गोचर प्रभाव मेष लव राशिफल लव गाइडेंस। अगर उपाय की बात करें तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सूर्य को जल अर्पित करिए, गाय की सेवा करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का निरंतर पाठ करिए। अगर पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम श्रवण करिए, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।